रिक्की शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक साधक लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हम चक्रास को कैसे एक्टिवेट करें, चक्रा जागरण से मतलब कैसे पता लगे क्या होता है, जो आप सिमरन का प्रोसेस बोलते हैं उससे क्या होता है, क्या लाभ होता है। और जैसे हीलिंग साइंसेस से भी इसको जाना जा सकता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिमरन की ही विधि है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है कि 7 चक्रास सबके कभी ना कभी एक्टिवेट हो रहे होते हैं, बचपन से लेकर जब बड़े होते हैं, जब यंग अवस्था आती है, कॉलेज लाइफ की अवस्था आती है, बिफोर मैरिज की जो अवस्था होती है उसमें भी चक्रास काफ़ी हद तक वाइब्रेट हो रहे होते हैं। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी की जो अवेयरनेस है वो हर पर्सन को नहीं होती, क्योंकि आपने पाया होगा कि जीवन में आप जो चाहते हैं, जिस तरीके की मानसिक तरंग आपके अंदर पैदा होती है, उसी तरीके की अगर चक्रास की आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है वो तो जल्दी हैपन होने के चांसेस होते हैं कि जो भी आप सोचते हैं, जो चाहते हैं वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। क्योंकि नॉर्मल पर्सन को इसकी अवेयरनेस ही नहीं रहती कि भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब आपके जीवन में आपकी सोच कैसे पूरी होती चली जा रही है, कौन शक्ति है कि आपकी सोच को पूरा करती है, जब कौन सी ऐसी शक्ति है कि जब आप सोचते हैं, फोकस करते हैं तो आपसे तरंग जा करके कैसे वो यूनिवर्स से वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, किस तरीके से अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये फ्रिक्वेंसियों का मैटर है। तो जप करने से क्या होता है, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रहती है इनके बारे में कि किस तरीके से वो करना है। कुछ लोग क्या है कि इस शक्ति को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो कोश हैं, अन्नमय कोश, ठीक है, जैसे फिजिकल बॉडी को कहा गया है, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, फिर ज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। तो ये शक्तियाँ जब जैसे मान लीजिए कोई काम शक्ति है, जो काम की किसी ने प्रक्रिया करी है तो उनको एक आनंद मिलता है। तो इसी तरीके से जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने से भी एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। तो आनंदमय कोश में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चली जाती है। ये हर पर्सन के साथ हो रही प्रक्रिया होती है, लेकिन किसी को इसकी अवेयरनेस होती है, किसी को नहीं होती। तो चक्रास को जागरण करने के लिए क्या है कि आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, और चक्रास को 1 बाय 1 अगर एक्टिवेट करेंगे तो फिर आपके अंदर प्रॉपर ठहराव आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको जीवन का पता ही नहीं होगा कि कैसे आपने अपने जीवन को ख़राब कर लिया। कुछ लोग जब तक तो बहुत करते हैं, लेकिन गुरु लोग उसकी सही प्रक्रिया ना बताने के कारण दिक्कत होती है कि भाई वो समझ ही नहीं पाते कि क्या होता चला जा रहा है, उनका जीवन काल कैसे बिगड़ता चला जा रहा है या सीधा होता चला जा रहा है, उनको पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपको जब भी साधना करनी होती है, प्रॉपर आपके चक्रा के ऊपर वो ध्यान होना चाहिए। जैसे रिक्की से भी क्या होता है कि हम जब बोलते हैं कि जहाँ पे भी आप हाथ रखोगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस उसी वाइब्रेशन और उसी चक्रा पे होना चाहिए कि उसके रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम हील हो रही है, ठीक हो रही है। और साथ में क्या है कि वो एक्टिवेट भी होता है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब ग्रंथि खुलती है, ग्रंथि को वेदित करती है प्राण शक्ति आपकी, प्रॉपर फोकस ये होता है। तो इसकी विधियाँ हैं, जप की विधि से किया जा सकता है, प्राणायाम की विधि से किया जा सकता है, ये हीलिंग के प्रोसेस से किया जाता है। तो ऐसे प्राचीन समय में मतलब ऐसे ये यूज़ होती रही प्रक्रियाएं हैं। लेकिन सबसे जो उत्तम विद्या कही गई है वो जप के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, ब्रीदिंग, वाइब्रेशन प्लस ये हीलिंग इकट्ठे जब तीनों काम करते हैं तो ग्रंथियों के ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो ग्रंथियाँ ऐसे खुलती हैं कि जैसे मतलब प्रॉपर खुलती हैं फिर। लेकिन अब वो ग्रंथियाँ खुल गई, मान लीजिए शक्ति खुल गई, आनंदमय कोश में चले गए, वो आनंदमय कोश के बाद आपने फिर कैसे स्टेबल रहना है, कैसे जीवन को जीना है, तो फिर उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। अवेयरनेस किसको कहते हैं कि आपको प्रॉपर ध्यान होना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आपके अंदर भीतर चल क्या रहा है उस वक्त। वो सिर्फ और सिर्फ जब से या ब्रीदिंग के साथ साथ जब आप करते हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि मन में सिमरन करया, या फिर श्वास श्वास सिमरो गोविंद की जो स्थिति कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जब जप के साथ रहते हैं तो आपको प्रॉपर अवेयरनेस रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि कौन सा मंत्र जपे, ऐसे तो कई हजारों मंत्र हैं, फिर किसका मंत्र जपे कोई। तो मैं कहता हूँ कोई भी मंत्र जप लो, लेकिन एकाग्रचित्त होकर के जपो, और अपने चक्रास को धीरे धीरे करके एक्टिवेट करो। जिसको भी चक्रास की नॉलेज नहीं है वो इंटरनेट पे चक्रास की स्टडी कर सकता है कि 7 चक्रास
तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ कौन सा चक्कर होता है। तो जब रूट चक्र सबसे पहले आप नाभि के अंदर से शुरू करते हैं जप को, तो नाभि के अंदर ध्यान करके उसी में जप करते हैं और उसी में सारा का सारा फोकस करते हैं। वो मैं थोड़ा प्रक्रिया बता देता हूँ अभी कि किस तरीके से करनी है। फिर उसके बाद जब नाभि का प्रॉपर आपकी अग्नि तत्व मतलब प्रॉपर एक्टिवेट हुआ, फिर सैक्रल में जाती है ऊर्जा। तो सैक्रल फिर जल तत्व में रगड़ाई होती है, फिर धीरे से ऊपर को उठती है। जो गृहस्थी लोग होते हैं उनकी रूट में निकल जाती है, नीचे की तरफ ऊर्जा चली जाती है। लेकिन जो साधु संत होते हैं इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। तो आप भी जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि भाई ये वाइब्रेशंस सच में कुछ आपको हेल्प कर रही हैं। तो सोलर प्लेक्स से हृदय चक्र में जाएगी, हृदय से गले मतलब ऐसे एक एक करके चक्रास को एक्टिवेट करते करते क्राउन चक्र तक आना होता है। ये मतलब सही प्रक्रिया के साथ जब हम चलते हैं तब साथ में लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है वो रहनी चाहिए। अब मंत्र जैसे मैंने कहा, कोई भी मंत्र ले लीजिए, जैसे राम ले लीजिए, वाहिगुरु ले लीजिए, अल्लाह ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब है कि उसमें वाइब्रेशन कितनी पैदा हो रही है चक्रा में, वो होता है। तो यहाँ जैसे क्या किया मैंने, अब मैं पूरा का पूरा ध्यान, फॉर एग्जांपल मैं राम का नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ध्यान श्वास ली। पहला श्वास लेंगे, पैरों की उंगलियों को छूते हुए नाभि में केंद्रित कर लेना है और श्वास को फिर धीरे धीरे करके बाहर निकालना है। फिर अगला श्वास लेंगे, ऐसे 3 श्वास लेंगे जो आपकी नाभि से टच करते हुए पैरों में जाएंगे, पैरों से फिर से नाभि में आएंगे, रुकेंगे और फिर बाहर। ये आइज़ क्लोज करके आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ जल्दी होगा। वरना क्या है कि आप बाहर ही ढूंढते रहोगे, कोई शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शक्ति को। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये सारे गुरुओं ने कहा कि भीतर देखो। इसके लिए एक कस्तूरी की एग्जाम्पल कही गई है कि हिरण के अंदर ही वो खुशबू आ रही होती है। इसी तरीके से आपके अंदर ही वो शक्ति की ऊर्जा की खुशबू चलती है, लेकिन आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो आपके अंदर से ही आपको वो अनंत की अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसे ही कुत्ते का कहा गया है कि कुत्ता जो है वो हड्डी खाता है, मांस, मतलब उसको उसी का खून जो मुंह से निकलता है उसको उससे रस आता है, तो उसको लगता है कि ये हड्डी में शायद कुछ रस है। तो इसी तरीके से क्या है, हम बाहर जो ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं, जब बाहर किसी को देख करके हम सोचते हैं कि भाई इसी के अंदर रस है, इसी के अंदर परमात्मा है, इसी के अंदर दूसरा है, तीसरा है, चौथा, जो भी है परमात्मा है। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके अंदर भी नजर आ जाता है। लेकिन आप अपने परमात्मा को फिर ढूंढ नहीं पाते, जो आपके अंदर बह रही ऊर्जा को देख नहीं पाते। तो उसको आपको जानने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मंत्र जप कैसे करना है, 3 बार सांस लेने के बाद अपना पूरा का पूरा ध्यान नाभि पे, और वहाँ पे जैसे राम का जप करना है, वाहिगुरु का करना है, अल्लाह का करना है, कोई भी कर सकते हैं। तो राम का करने के लिए ध्यान नाभि पे कि नाभि के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, और साथ में मंत्र जप है। मंत्र जप आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपना खुद का मंत्र भी बना सकते हैं कि एक्टिवेट माई, ठीक है, एक्टिवेट 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 एक्टिवेट, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज राम का नाम है, श्रद्धा जल्दी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता जो राम को नहीं मानते वो अल्लाह कर लें, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। जो अल्लाहु को नहीं मानते वो वाहिगुरु कर लें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मतलब आप अपने अपने धर्म के हिसाब से करिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई मंत्र आपने जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, लेकिन ध्यान आपका प्रॉपर नाभि प्राण के अंदर पे रहना चाहिए उस टाइम पे। तो मैं वाहिगुरु से करता हूँ, ध्यान लिया, श्वास आई, श्वास छोड़ी। अब श्वास नाभि के अंदर प्रॉपर ध्यान कर देना है कि मेरा नाभि के अंदर प्रॉपर एक्टिवेट हो रहा है। साथ में इसके मंत्र जप करना है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चाहे मुंह आवाज करें चाहे ना करें। तो जैसे मैं मान लीजिए जब श्वास अंदर जा रही है तो मैं पा रहा हूँ मेरे श्वास के साथ जो चल रहा है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं बोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बताना होता है तब बोलना पड़ता है। अंदर वाहिगुरु, सांस वाहिगुरु 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 से जा रही है, नाभि में ही एक्टिवेट हो रही है, नाभि में ही प्राण केंद्र इकट्ठे हो रहे हैं। और जब सांस बाहर जा रही है तो ध्यान नाभि पे ही है, तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसा भी कर सकते हैं शुरू शुरू में पहले
स्लो करेंगे। जब श्वास अंदर को जाएगी तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, और फिर धीरे धीरे इसको तेज करते जाएंगे श्वास भीतर और बाहर जाते जाते। जब नाभि पे ध्यान रहेगा, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आपके हर रोम रोम से नाभि से ऊर्जा जा रही है, आपके प्रत्येक अंग से इस वाहेगुरु की उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो ऐसे 5-10 मिनट आप बैठेंगे तो नाभि पे ही पूरा का पूरा फोकस करना है आपने वाहेगुरु का। फिर उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वाहेगुरु 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 साइकिल की तरफ लेके जाना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर साइकिल से फिर से ऊर्जा को ऊपर की तरफ को उठाना शुरू करना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, मतलब नाभि की तरफ को वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर हृदय की तरफ को वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर गले की तरफ को वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये प्रोसेस मैं अभी तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, कम से कम एक चक्रा पे जरूर काम करेंगे। 3 से 5 मिनट तक प्रत्येक चक्रा पे काम करना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप पाएंगे जब श्वास बंद है, मतलब श्वास चल रही है, श्वास के साथ भी मंत्र चल पड़ेगा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे फिर भी मंत्र वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो ऐसे करके मंत्र को जपते रहना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। 3 से 5 मिनट हर चक्रा पे वाहेगुरु। गले से सिर की तरफ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दोनों ब्रेन्स के सेंटर में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर आकाश मार्ग में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सिर के ऊपर क्राउन चक्रा में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जो नए साधक होंगे, जो पुराने भी होंगे, उनके यहाँ पे फिर खिंचाव आएगा ऊपर की तरफ को, कुछ ऊर्जा का खिंचाव आएगा और ऊपर आकाश में 5 मिनट करना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो 3 से 5 मिनट करने के बाद जो नए हैं वो 2-2 मिनट करें आकाश में, ज़्यादा ना करें क्योंकि इससे ब्रेन की एनर्जी भी खुलती है। लेकिन ज़्यादा खुल गई एकदम से तो समटाइम्स डिस्टर्बेंस भी होती है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो फिर उस ऊर्जा को फिर से सिर से नीचे उतारना है। थर्ड आई में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। थर्ड आई से फिर से गले की तरफ को वाहेगुरु वाहेगुरु। सभी ने करना है ये वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर गले की तरफ से फिर से हृदय में की तरफ को वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अकेले के लिए चक्रा पे आपको प्रॉपर फोकस होना चाहिए कि कहाँ पे ऊर्जा प्राण इस वक्त घूम रहे हैं। तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर नाभि में जाकर के रुकना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप पाएंगे कि आप शरीर नहीं रहे, मंत्र रूप ही हो गए हैं, मंत्र ही हो गए हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। इसी स्थिति को हम लोग ढूंढते हैं, इसी स्थिति में जाना चाहते हैं। जब मंत्र रूप में ही आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप प्रॉपर अवेयरनेस के साथ वो मंत्र का शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। आपके अंदर फिर शक्ति का जो प्रारूप है वो चलना स्टार्ट हो जाता है और चलते चलते फिर आपके अंदर वो सारी की सारी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जो जीवन में आप चाहते हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू रहता है। फिर आपके अंदर ही परमात्मा की जो शक्ति है वो धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। लेकिन ये चक्रास की कुंडलिनी शक्ति को प्रॉपर जो है अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि कौन सी शक्ति के साथ, क्योंकि किसी के साथ अनजाने हो रही होती है और किसी के साथ जो है जान करके होती है। जिसके साथ जान करके होती है तो 90-95% में से जो 2-4%, 5% लोग होते हैं वो फिर इसको प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं और प्रॉपर इसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो अपने अंदर ही शक्ति को जागृत करना हो तो आप प्रॉपर चक्रास के साथ जो भी आपका गुरु मंत्र है
वो आप चलाएं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वो शक्ति का जो सिस्टम है वो और ही तरीके से अब चलना शुरू हो गया। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तो वो संतों के द्वारा जो दिया हुआ हमारे अंदर का भीतरी का जप है वो आपको जब प्राप्त होता है, उसको फिर उसके साथ एकाकार हो जाना होता है, तो फिर शक्ति का जो सिस्टम है वो ओपन हो जाता है। आप इसे करके देखिए, जब करेंगे और थोड़ा सा मुझे आप कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। इससे आप कई सारी बीमारियां भी ठीक होने वाली हैं। आप पाएंगे कि आपकी कई सालों की बीमारियां एकदम से, जैसे डर के कोई भाग जाता है ना, कोई सुर कुछ भी हो भाग जाता है, तो इसी तरीके से दौड़ जाएंगी सारी की सारी, ये धीरे धीरे करके वो हो जाएंगी। मतलब ये प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है चक्रस को, चक्र से फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को, बॉडी से फ़ायदा होता है हमारे मन को, और मतलब मन की शक्ति जो है जितनी प्रबल होगी उतने प्राण प्रबल हो जाते हैं। प्राण का तरीका है ये जो हम अभी प्रोसेस की प्रक्रिया को कर रहे थे। आने वाले समय में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन मैं रेकी नहीं सिखा सकता, मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन के प्रोसीजर में थोड़ा सा, मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर ही चाहे सॉल्व आउट कर दिए जाएँ। तो ये इतना आने वाले समय में हम शुरू करने वाले हैं कि किसी का जीवन में रेकी छूट गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, किसी का कुछ समझ ना आ रहा हो कि रेकी कैसे करनी है, इसमें कोई प्रोसीजर की कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसको हमने बैलेंस करने के लिए मैंने फिर ये ऑनलाइन का प्रोसीजर थोड़ा सा सोचा है। अगर कोई चाहता है कि इस तरीके से कि अभी ऑनलाइन में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको फिर वो ऑनलाइन वाले जो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और उसके जो भी बिल्कुल एक जेन्युइन से चार्जेस होंगे, ताकि रेकी का रूल है कि एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। अगर आप किसी गुरु से या किसी भी टीचर से या किसी भी शक्ति से कुछ लेते हो तो उसको दान रूप में कुछ ना कुछ आप ज़रूर प्रदान करो। वो हम फीस वगैरह अभी कोई डिसाइडेड नहीं है उसकी, वो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो अभी थोड़े दिनों में इस फीस का बता देंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज़ जो है, जहाँ आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं वो जूम के ज़रिए या अगर गूगल मीट के ज़रिए, जैसे भी जो प्रोसीजर हैं ऑनलाइन के, वो ज़रूर आपके हो जाएंगे। और आने वाले टाइम पे थोड़े से लाइव टेलीकास्ट भी शुरू होने वाले हैं। लाइव टेलीकास्ट में यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे, फेसबुक पे लाइव होंगे। तो इस तरीके से लाइवली कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो वो भी फ़ायदा ले सकता है। वो छोटे छोटे 1-2 घंटे के सेशन होंगे, जिसमें क्या है कि आपको मेडिटेशंस करवाई जाएंगी आपके चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। और आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जहां पर जगह का हम सोच रहे हैं लेने के लिए, कि आप सबको आने के लिए, रहने के लिए वो जगह मिल सके, और यहीं आप मेरे साथ रह करके साधना को प्रॉपर जान सकें। उसके लिए खाने का, लंगर का, जगह का सारा प्रारूप करना है। तो अगर आप कुछ देना चाहें, दान करना चाहें, तो वो दान भी कर सकते हैं, ताकि इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। जो आपकी श्रद्धा होगी उसमें कोई दूसरा नहीं, अब मांगा नहीं जाएगा, आपकी मन के इच्छा अनुसार। इससे जन कल्याण ही होगा, सबका फ़ायदा ही होगा। अब आज का जो मैसेज जो है मेरा हमेशा सिमरन पे होता है। जैसे अभी मैंने सिमरन की विधि बताई, तो इसी तरीके से क्या सिमरन के ऊपर मेरा मैसेज होता है कि जप करिए, तप करिए, जप करिए, जप करिए, जप करिए। अब जप के साथ साथ जो है, जो गुरु लोग होते हैं, एक गुरु का ध्यान करके जप करिए। एक गुरु का ध्यान करके जप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपके अंदर की शक्ति का जो प्रारूप है वो मिलता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब आप ही के अंदर से, आप ही के भीतर से जागृत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ साथ विद्या ज़रूरी है, ग्रंथों की विद्या लीजिए। क्योंकि जैसे देखिए, अगर आप गुरु बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें परमात्मा मिल जाए, तो परमात्मा किसको मिला है? जैसे हम कहते हैं गुरु को मिला है। तो अगर आप गुरु बनना चाहते हैं तो आपको परमात्मा के हर एक रंग का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। तो तभी आप कथा भी कर सकते हो, तभी आप किसी को ज्ञान भी दे सकते हो, तभी आप किसी को अवेयरनेस भी दे सकते हो। तो आपको ये जप, ठीक है, जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, आपको गुरु भी क्या, आपको गुरु भी बना देगा, आपको परमात्मा ही बना देगा, परमात्मा के जैसा ही बना देगा। कैसे कहते हैं कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। मन की दिशा का आपको पता ही नहीं है कि किधर लेके जाना है, कहाँ लगानी है। तो जिस दिन आपको दिशा देनी आ गई तो आप परमात्मा के उस रूप के बराबर हो जाओगे धीरे धीरे करके। फिर अपने अंदर से अपने आप में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे से गलत काम हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो समय के हिसाब से हो रही प्रक्रियाएं थी, सोच के हिसाब से हो रही प्रक्रियाएं थी, वो होती चली गई। इसमें कोई गलती नहीं होती किसी की, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कुदरत के नियमों के हिसाब से ऐसा ऑटोमेटिक हो रहा होता है। अब उसको छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आज से आप लग जाओ, आज से ही सिमरन पे आ जाओ, आज से ही कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम अपने आप को ज़रूर दो। तो जैसे मैंने कहा 7 चक्र हैं तो 21 मिनट लेके चलिए, तो 3-3 मिनट के लिए 21 मिनट लगेंगे। तो किसी 5 भी लग जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अगर आप जप करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, तो आपकी जो शक्ति है धीरे धीरे करके आप ही के अंदर से बहुत तेज़ी से जागरण होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। लेकिन इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये उतना ज़्यादा उन बंदों को लाभ नहीं दे पाएगा। या तो डायरेक्ट उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, इस प्रक्रिया को अगर शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, वो भी सीख लें। क्योंकि मेरे अंदर कुछ शक्ति के पासवर्ड चलते हैं। मतलब शक्ति के पासवर्ड मीन्स के हमारा संकल्प साधना होती है कि जिसके साथ क्या है, हम लोग इसको कीलित कर देते हैं कि हर बंदे को ये इसकी ऊर्जा ना प्राप्त हो, सिर्फ़ और सिर्फ जो इसको चाहता है जानना उसी को प्राप्त हो। और पासवर्ड लगा होता है कि कोई गलत काम ना कर दे, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है, इतना करंट पैदा होता है कि जो दुनिया का चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, अच्छा या बुरा। तो इसलिए उस चीज़ को मैंने अभी लॉक किया हुआ है। तो जो ये वीडियो देखेगा, जो इसको सुनेगा, इस प्रक्रिया को जैसे ही अप्लाई करेगा, इमीडिएटली आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली आप वाइब्रेशन फील करना शुरू कर दोगे। तो जब कोई चाहता है कि मैंने आगे दुनिया को सिखाना है इस प्रक्रिया को, तो आप उसको वीडियो शेयर कर दें। दूसरा क्या है कि आप ये ना कहें कि मेरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया बता रहा हूँ डायरेक्ट साधु संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये उतरी हुई प्रक्रिया है। तो वो जैसे आदेश करते हैं तब देता हूँ, वरना क्या है कि मैं मतलब अलाउड नहीं होता। कुछ विद्याएँ पर्सन टू पर्सन रखी हुई हैं कि पर्सनल लेवल पे जो आता है यहाँ पे उसको ही देनी है। तो आप अगर किसी को देना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए उसको और बता दीजिए ये प्रक्रिया को करके देख ले। उसी वक्त कई तरीके के आपके वायरस साथ के साथ पहली बार में ही आपके अंदर से, तो मैंने वो पासवर्ड मन ही मन कहा कि जो भी इस वीडियो को देखता है वो जान ले, उसको सुन ले और उसका फ़ायदा हो जाए, उसको इमीडिएटली इस प्रक्रिया उसकी बॉडी के अंदर उतर आए। तो ये शक्ति आपके अंदर उतरनी शुरू हो जाएगी, शक्ति आपको धारण कर लेगी, धीरे धीरे आप शक्ति का ही रूप हो जाओगे। तो इतना ये पावर क्रिएट करता है। तो मंत्र जब हमेशा करते रहिए, जप करते रहिए, 24 घंटे कोशिश करिए कि भी प्राण के अंदर के साथ आप जप करते रहें। प्राण से फिर थर्ड आई पे आएंगे, वो अगला प्रोसेस है, फिर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।